और उलझे इस बात में थे स्वामी जी कि जिस बात की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि भाई आदमी ने हर चीज़ को ढाकने का इंतजाम कर लिया, भारी भारी स्वेटर बना लिए, मोजे और भारी भारी लोअर और पैंट्स पहन लिए, पैजामे पहन लिए, लेकिन चेहरा तो कभी ढका ही नहीं और चेहरे को कभी ठंड लगी नहीं। ये वाकई बड़ी कमाल की बात है। और इसी तरीके से शरीर को भी ठंड ना लगे उसका इंतज़ाम किया जा सकता है, इसका रास्ता यहीं से निकलता है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, कभी मौसम से जुड़ी बीमारी, तो कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी से कोई बीमारी हो जाए, कभी वायरस, कभी फंगस, कभी कोई बैक्टीरिया, कुल मिलाकर सेहत पर कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है। तो बेहतर तरीका तो यही कि शरीर को मजबूत कर लिया जाए। हर मामले में, हर हमले से रोकने के लिए अपने शरीर को सक्षम बना लिया जाए और उसका तरीका तो योग के जरिए ही निकलता है। तो त्रिदोष की शांति के उपाय क्या क्या हो सकते हैं और कैसे समझा जाए कि त्रिदोष का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है? देखो, अक्षम से सक्षम बनना है तो एक तो यह उपाय है दमखम वाला। अब जो इतना दमखम ना लगा सके कुछ तो कोशिश कर रहे, बस बस भाई। हाँ, इसने अजय ने तो भाई हेपेटाइटिस भी हरा दिया और सारे दंड भी लगा रहे हैं जोरदार अभिनंदन। हाँ, 10 साल से कर रहा। लोग कहते थे चलो सब भुजंगासन करो। लोग कहते थे कि हेपेटाइटिस, लिवर किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, ट्राइजेमिक न्यूरोलॉजिया। और अभी एक बालक बता रहा था 100 ग्राम लेता था। क्या नाम है, क्या नाम है? ओहो, 100 mg प्रवीण, लंबे लंबे और 150 TSH पहुंच गया था। वापस अब 5 पर ले आए। लो, 30 गुना बढ़ गया था, 30 गुना। अरे राम, किससे? थायरोइड धनिए के पानी से, उज्जाई से। चल बेटा, अब 100 बार ये भुजंगासन और कर ले। और देखो, जिनको ज्यादा ठंड लगती है ना, थोड़ा दूध में हल्दी शिलाजीत ले लेना, और थोड़ा भाई जुगाड़ है तो केसर और च्यवनप्राश ले लेना। च्यवनप्राश बालकों के लिए, बच्चों को भी बहुत ठंड लगती है। अरे अपनी इम्यूनिटी मजबूत बना लो। देखो भाई, पहले हम गांव में थे ना, तब हमारे पास स्वेटर नहीं थी भाई। स्वेटर गांव में एक के पास ही थी, गांव की मास्टरनी। वो जो है बच्चों को पढ़ाती कम थी, स्वेटर ही बनती रहती थी। तो जो है मेरे गांव में खेस खास गुदड़ी गादड़ी पहन लिया करते। पहले हमारे पास स्वेटर थी नहीं, अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आदत ही नहीं पड़ी। जैसी आदत डालोगे शरीर को खाने पीने जीने की। अपने की तो मैंने चेहरे की बात की, अपने गाय भैंस को स्वेटर पहनते हैं, लेकिन स्वामी जी जानवरों की जब आप बात करेंगे उनको ठंड नहीं लगती। तो जब मौसम बदलता है तो उनके शरीर पर गर्मियों में फर्क कम होते हैं, सर्दियों में बढ़ने लगते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, लेकिन इंसानी शरीर में तो ऐसा कोई चेंज हो नहीं सकता। हाँ। देखो, कुदरत के अनुसार चलोगे तो आपके भी जीवन में अपने आप बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है। बॉडी ईज कर लेती है हर चीज़ों के साथ, और डिजीज से बॉडी ऑर्डर में ढाल लेती है। डिसऑर्डर से हम अपने आप में स्वस्थता, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, अस्वस्थता में नहीं तो चले जाएंगे। तो ये डी-ईज है ना, डिजीज, डिसऑर्डर। ऑर्डर से बाहर गए, एक अनुशासन से, एक प्रकृति के जो भगवान के विधान से, उसके निजाम से बाहर निकले तो भाई अपनी निजता से नीचे आ गए तो बीमारी तो होगी ही। तो देखो, आज शुरू में तो पावर योगा करा दिया। अब सब वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए 3 चीज़ों का ठीक होना जरूरी है। एक तो पाचन तंत्र। पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, पेट गड़बड़ होता है तो सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड, वात, पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ होते हैं। जब फेफड़ा, श्वसन तंत्र, इधर ये पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, इन 2 का स्वस्थ रहना जरूरी, इसलिए रोज ये करवा देते हैं हम। एक तो बटरफ्लाई और एक ये।
दूसरा श्वसन तंत्र अच्छा स्वामी जी, और तीसरा है मस्तिष्क तंत्र। गुड़ की तासीर क्या गर्म होती है? जी मेरे भाई, क्योंकि सर्दियों में गुड़ की चीजों की बड़ी बहार आ जाती है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, गन्ने की तासीर ठंडी होती है। लो, ये मीठा गन्ना धन्यवाद कर कैसा रहे हैं होता क्या है? आप? जी। ठंडा, और गन्ने को ही पका के बना दिया। गुड़ कैसा हो गया? गर्म। और जो है उसकी गर्मा गर्म चिक्की खाओ। स्वामी जी, उसमें तिल, ये मीठा उसमें तोहफा आया है, मूंगफली। हमारे गुरुदेव ने तिल, भिजवाया है, तिल मूंगफली तो पुरानी बात होगी, बादाम, अखरोट। तो उनका भी शुक्रिया हम अच्छा, सोच रहे। आपने को मिल गया प्रसाद इसलिए आपने। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी। तभी गुड़ याद आ गया। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, गुड़ जो है ये भी बड़ा अच्छा होता है। गुड़ एक डली खानी चाहिए। और हाँ, जिनको बहुत ठंड लगती है ना, ये देखो गर्मा गर्म आ गया लहसुन। वैसे हम साधु लोग हैं, लहसुन खाते नहीं। वैसे लहसुन और प्याज के बारे में ना बड़ी भ्रामक बातें फैला रखी है, गलत चीज से पैदा हुए हैं ये। अरे हर जो धरती पर वनस्पति औषधि है, सब भगवान ने पैदा किया, कोई शैतान ने पैदा नहीं की। इसको गाय के घी में भून लेते हैं। किसमें? गाय के घी में। तो दुर्गंध, तामसिकता और इसकी तीक्ष्णता, बड़ा तीखा होता है, ऐसे नहीं खा सकते। देखो जैसे मैं खा रहा हूं, ऐसे नहीं खा सकते उसको। 5 तो 10 कली। तीक्ष्णता, उष्णता, तमोगुण और सारा इसका दुष्प्रभाव खत्म। ठंडा गायब, कफ कोल्ड गायब। स्वामी जी, पहले वात 5 के लिए गायब। मैं खा रहा था, आजकल घटा के पत्नी ने 2 कर दिए। कह रही बहुत महंगा हो गया है। अरे 10 खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्वामी जी।